Yes, good evening. Please switch on your videos. So, polynomials, we had completed the chapter basically, and then we were doing some questions which were, different than what is there in the NCRT, but which has a probability of coming more in exams. So we did all those different variants of alpha cube plus beta cube, and then alpha square plus beta square, and alpha 4 plus beta 4, है ना? ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी पिछली क्लास में, याद है ना? यस सर। मैंने बाकी 6 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क भी बोला था करने के लिए, किया तुम लोगों ने? होमवर्क तो करते नहीं हो बिल्कुल तुम लोग। डाउट्स पूछो, कौन से में क्वेश्चन में डाउट, कैन यू आस्क? सर 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब। So, आप कह रहे हो इसमें 1 बाय अल्फा क्यूब और 1 बाय बीटा क्यूब में डाउट है ना? So if you see this 1 by alpha cube plus 1 by beta cube, LCM ले लो तो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो गया, और यहाँ पे बीटा क्यूब प्लस ऑफ अल्फा क्यूब आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो आइडेंटिटी है वो लगा दिया, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा रेज टू द पावर 3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा divided by alpha beta ka whole cube. Now put the values. So alpha plus beta is minus b by a. Alpha plus beta square is minus b by a ka whole square. Minus 3 alpha beta means minus 3 times c by. Alpha beta is again c by a. So if you solve this, you will get. सर वो c बाय a होल क्यूब ही होना चाहिए। हाँ जी, c बाय a रेज टू पावर 3। c by a का होल क्यूब होगा। यस। यहाँ पे हम लोग का क्या गया, ये माइनस b बाय a और ये बी स्क्वायर माइनस 3ac बाई ए स्क्वायर। हमने एलसीएम ए स्क्वायर लिया, यहाँ पे ए एक और मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइडेड बाय सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। नाउ इफ यू पुट द वैल्यूज यू हैव माइनस साइन अंदर लेके चले जाओगे, बी टाइम्स 3ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब।
c क्यूब बाय a क्यूब कैंसिल हो गया, b टाइम 3ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c क्यूब. दिस इज द आंसर. Okay, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. मानविक लिख रहे हो? यस सर. दिखाओ कॉपी क्या लिखे हो. कैमरा के पास ले आओ, दिखा दो तो. अभी जो लिखवाया है वो. अच्छा, जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिख रहा है हमको, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब कहाँ है? पिछले सर, क्लास वाला लिखा. सर लिखा है. तो दिखाओ. मैं तो दिखा नहीं मुझे. सर ये रहा पिछले क्लास का. पिछले क्लास का नहीं, अभी का बताओ ना. अभी जो सर अभी लिख रहा हूँ मैं. लिखो लिखो. तुम जो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, वो तो पूरे एक क्लास में मैंने तुमको कराया था, वो भी फिजिकल क्लास में. मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया था उस समय जब कराया था. सब भूल गया था सर. लिख के रखा करो ना, सही से लिख के रखोगे तो याद सर, रहेगा. सर लिखा हुआ था लेकिन सर वो कैसे निकाला सर वो भूल गया था. Advait, Alia, Naisa, Lara, please switch on your cameras, everyone. Why are your cameras switched off? लिख लो जल्दी से. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have doubt in the fifth part. फिफ्थ पार्ट तो मैंने उस दिन कराया था क्लास में. Sir, I didn't do it. नहीं, आई हैव ऑलरेडी डन इट इन द क्लास. अल्फा 4 प्लस बीटा 4. वीडियो पिछली क्लास का देख लेना, अपलोड किया हुआ है मैंने. है ना? Okay, sir. सर ये सिलेबस क्या होगा सर, उसका क्या कहते हैं सर, जो टेस्ट आने वाला है? जितना पढ़ाया है वो सिलेबस रहेगा. सर तो सेकंड चैप्टर भी आ रहा है मैथ्स में? ये जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों आ रहे हैं. ओके सर. और सर फिजिक्स में सर ओम्स लॉ तक. फिजिक्स में ओम्स लॉ तक है. ओके सर. Sir, in question number 12, like where the numbers were given actually in px. Yeah, sir, this fourth question. So it's similar to अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला थिंग. अभी जो हम लोग किए वैसा ही है बिल्कुल. इफ यू डू इट 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, so this is बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर divided by अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. So alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 4x plus 5. So alpha plus beta will be minus of minus 4/2. That is 2. Alpha into beta is 5/2. Now if you can write it as alpha square plus beta square as alpha plus beta whole square.
minus 2 alpha beta by alpha beta का whole square. Put the values here. Alpha plus beta is 2 का square minus 2 times 5 by 2 alpha beta divided by 5 by 2 का whole square. 4 minus ये cancel हो गया 5 divided by 25 by 4. So this is minus 1 divided by 25 by 4. So minus 4 upon 25. This is the answer. सर जैसे कि सर हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू कब डालनी है, जैसे कि अभी तो जब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा अल्फा और बीटा तभी डालेंगे ना वैल्यू। जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का ही बस टर्म बचे तब वैल्यू डाल। ओके जैसे यहाँ तक तो नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता नहीं है। यस सर। ठीक है, तो जब तक हम लोग इसको इस फॉर्म में ना लिख लें कि बस हमें दो ही चीज के टर्म्स में रहे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, तब जाके रिप्लेस कर देते हैं। ओके सर। Sir, can you please move to the previous slide? Previous slide I'll go. Let them write this and then I'll go. I'll have to open it up. लिख लिया सबने? Advait, why are you sad? Sir, I'm not sad. You are thinking something. Deep thoughts. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सर Yes, sir. 1 मिनट बस होने वाला है। जल्दी जल्दी एकदम तीव्र गति से लिखते रहो। सर हो गया। हम लोग को पिछला स्लाइड तुमको दिखाना है ना। शिवम, Yes, sir. Yes. Thank you, sir. लिख लो जल्दी। लिख लिया सब, जल्दी लिखो। Yes, sir. Done. Thank you. Now what we'll do is we'll do assignment 5 of your assignment booklet. इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 2 दिन और हम लोग प्रैक्टिस करें पॉलिनोमियल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। I don't want to rush and start some other chapter, right? So first वाला चैप्टर है अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस 3x²। जो लोग खुद से कर सकते हैं प्लीज यू कैन अटेम्प्ट, ओके, एंड आई विल सॉल्व इट पीछे से। So if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 3x² minus 4x minus 7, then form a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. अब देखो अल्फा और बीटा इसका जीरो है, पॉलिनोमियल px हमारा क्या दे रखा है 3x² minus 4x minus 7। इसमें जो भी क्वेश्चंस आज कर रहे हैं ना, ये सारे हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, आते ही आते हैं। अब पॉलिनोमियल दे रखा है तो और अल्फा बीटा जीरोस दे रखा है, तो सम ऑफ द जीरोस पहले निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, तो माइनस ऑफ -4/3 क्या हो गया 4/3, और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई दैट इज -7/3। क्लियर है? Yes, sir. अब आपके पास तो बाकी आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो 1 बाय अल्फा हो और 1 बाय बीटा हो। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होता है, सम ऑफ जीरोस चाहिए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होता है। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सम ऑफ जीरोस इज 1 बाय, एक जीरो है 1 बाय अल्फा
दूसरा 0 है 1 बाय बीटा, और इनका सम ऑफ जीरोस जब हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज, इसको एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा. बीटा प्लस अल्फा इज 4 by 3 divided by minus 7 by 3. 3 cancel हो गया. So this is what, minus 4 upon 7. So sum of zeros ये हो गया. Product of zeros is equal to 1 by alpha into 1 by beta. So this is 1 by alpha beta, which is equal to 1 divided by minus 7 by 3. सर इसका सर अल्फा इंटू बीटा -3/7 आना चाहिए सर, क्योंकि सर 1 बाय अल्फा तो सर 3/7 हो गया. क्या बोलना चाह रहे हो बालक, अभी हमको पहले कैलकुलेट करने दो, रुक जाओ. ओके अब बताओ क्या बोलना चाह रहे हो. ओके सर, समझ आ गया. नहीं हाँ, गलत था मैं. जब हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग को क्या करना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जिसका जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है. मान लो वो पॉलिनोमियल QX है, तो QX इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, K टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. K टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस हमारा क्या है, -4/7, तो ये हो जाएगा -4/7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो गया, -3/7. So this is equal to K times x square plus 4/7x minus of 3/7. अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, हम लोग क्या करते थे, 7 k का वैल्यू 7 ले लेंगे जिससे डिनोमिनेटर गायब हो जाए. k का वैल्यू 7 ले लिया तो जो हमारा पॉलिनोमियल QX है वो हो गया 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3. सबको आगे समझ. Yes. Yes, sir. सर ऐसे कोई केस हो सकता है क्या जिसमें जो डिनोमिनेटर है अल्फा और बीटा का अलग अलग हो, और जो ये इसका वैल्यू है क्या कहते हैं एस और पी का, वो उसके डिनोमिनेटर अलग हो, तो सर के की वैल्यू क्या देंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा, डिनोमिनेटर वाले का, ओके सर. जिससे दोनों गायब हो जाए. ओके सर. मान लो 1/3 और 1/2 हो गया, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 लेके 6 से मल्टीप्लाई कर दो. लिख लिया सभी ने. ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि भाई अल्फा बीटा एक वाले पॉलिनोमियल का जीरो है, तुमको दूसरा ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिनका रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है या कुछ और है. तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. सो मार्क इट एज इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंड इट, है ना. अगली क्लास में फिर मत पूछना या एग्जाम के पहले कि सर ये क्या हुआ. एक बार क्वेश्चन बताते हैं उसको समझ लिया करो उसी बार, है ना. एक ही चीज को 10 बार करेंगे कोई फायदा नहीं है. कम से कम समझो तो, कोशिश तो करो. आलिया, आर यू देयर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. क्लास करने समय ना पहले तो एक तो कैमरा ऑन रखा करो और बातचीत थोड़ा कजन्स के बीच में कम रखा करो, है ना. पढ़ाई पे ध्यान दो और क्लास करने समय अलग कमरे में बैठ के क्लास किया करो. 4 लोग के साथ बैठ के क्लास करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और फिर दूसरे दिन तुम पूछोगे कि वो पहले वाला चीज आपने क्या बताया था, वो क्वेश्चन बताओ, राइट.
तो क्लास में ध्यान रहेगा तब पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन हमने किया है। सो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना, आज के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना कि कैमरा ऑन रहना चाहिए और कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए। Okay, sir. जो गलतियां 9th क्लास में की हैं उसको सुधारेंगे ना, कि वही गलती दोहराते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये और उससे भी जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, है ना, है ना जबरदस्त। वो 1/अल्फा और 1/बीटा था, ये देखो कितना बड़ा, 1-अल्फा/1+अल्फा है और 1-बीटा/1+बीटा है ना। Yes, देखते sir. ही पहले ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, छोड़ देंगे। अरे हरित, तुम्हारा नाम मैथ्स कब से हो गया? सॉरी सर, एक सेकंड। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। सो मैं तो जानता ही हूँ हरित। चलो अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 2x + 1, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा -2/3 हो गया, राइट। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a मतलब 1/3 हो गया, है ना। ये इससे जो गिवन है, इससे ये दो चीज निकल के आ गया हमारा। Yes, sir. अब हम लोग करते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस, ये एक जीरो है और ये दूसरा जीरो है, इनका सम निकालना है। 1-अल्फा/1+अल्फा प्लस 1-बीटा/1+बीटा। अब इसका अगर हम लोगों ने एलसीएम लिया, 1+अल्फा इंटू 1+बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1-अल्फा इंटू 1+बीटा प्लस 1-बीटा इंटू 1+अल्फा, राइट। Yes. दिस इज सर यहाँ से नीचे से कट नहीं करेंगे कैसे, क्या चीज को कट कर सकते हैं बेटा? सर? 1/अल्फा और 1+अल्फा और 1+अल्फा। 1+अल्फा कहाँ है? एक 1+ है, यहाँ 1- है, ये 1+ है और अच्छा इसमें बोल रहे हो? अरे भाई यस सर। एलसीएम निकाल के क्या, कैसे बीच में प्लस साइन तो कैसे कैंसिल कर देंगे? तुम्हारे हिसाब से 2+3 डिवाइडेड बाई 2 में 2 काट देते हैं और 3 लिख देते हैं आंसर, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, नहीं हो सकता ना जब Sir, तक but वो यहाँ पे 1-अल्फा और 1+बीटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही है। हाँ सर यहाँ पे 1-अल्फा एंड 1+बीटा तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, मैंने कब मैंने भी सर तो सेकंड स्टेप में यस, तो ब्रैकेट में ही है। ब्रैकेट में तो हम कट नहीं कर सकते। अरे बीच में तो प्लस साइन है, एकदम कहाँ है, मतलब सब मतलब अपना अपना दिमाग छोड़ा है हो क्या घर में, है वही तो। अच्छा चलो तुम्हारे हिसाब से मतलब 2 × 3 प्लस यहाँ पे 4 × 6 कर, ये भी छोड़ो, 2 × 3 इंटू प्लस 5 × 7 कर देते हैं और 2 कर लेते हैं, तो 2 काट देंगे और 5 काट देंगे तुम्हारे हिसाब से, है ना। कौन से कहाँ पे पढ़ के आए हो बालक, 9th क्लास तक है, हम ही को या तो टांग दो, सूली पे लटक जाते हैं, ऐसा ऐसा चीज सब तुम लोग बोल रहे हो। 6th क्लास 3rd क्लास 6th क्लास का ये सब चीज है, तुम लोग अभी पूछ रहे हो। यू कैन नॉट डू दैट until unless you can bring something common outside as a factor. You cannot cancel numerator and denominator. It should be in product form. पूरे का प्रोडक्ट, मतलब ऐसा होता ना 2 × 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तब तुम 2 को कैंसिल कर सकते हो, ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, बीच में प्लस साइन होगा तो नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1-अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1+अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1+अल्फा इंटू 1+बीटा का 1+बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे प्लस बीटा और माइनस बीटा कट गया, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - 2 - 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1+अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा।
बस जैसे ही हम लोग को इस फॉर्म में आया, बस हम लोग को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो वैल्यू पता है इन सब का भाई। 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा का वैल्यू वहां से उठा लेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा है -2/3 और अल्फा बीटा है 1/3। सो दिस इज 2 माइनस 2/3, तो 6 माइनस 2 4/3 हो गया डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज -2/3 प्लस 1/3 -1/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हुआ, बचा 2, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। तो सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया 2। क्लियर है? अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे। तो इधर तो तुम लोगों ने खा लिया है मेरा जगह, पहले इसको लिख लो फिर मैं आगे कराऊं। प्लीज राइट दिस डाउन, सम ऑफ द जीरोस वाला चीज लिख लो, फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला, या तो यहाँ पे देखता हूँ मैं करके, जगह है मेरे पास। 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस P इज इक्वल टू 1 माइनस, कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन को बाहर ले लिया, प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा बीटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -2/3 है, तो 1 माइनस ऑफ -2/3 प्लस अल्फा बीटा है 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2/3 और अल्फा बीटा है 1/3। सो 1 प्लस 2/3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6/3 हो गया। सो 6/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2/3, 3 और 3 कैंसिल हो गए और 6/2 3 हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया 2 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो गया 3 हो गया। अब अगर हमें, इफ वी हैव टू राइट द पॉलिनोमियल, द न्यू पॉलिनोमियल with these zeros, qx will be equal to k times x square minus sum of the zeros मेरा क्या है 2 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 हो गया। k का वैल्यू 1 कर दो तो ये हो गया पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ, सर जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है सर, के तब भी लिखना जरूरी है। हाँ लिखना जरूरी है, वही तो वो मेथड है ना, उस मेथड को कैसे छोड़ देंगे। ओके सर। Excuse me, sir. यस Sir, in the last step of the sum, there was written 2 minus 2 into 1/3. So 2 minus 2 is 0. So how it came to be 4? अरे भाई साहब, एक से बचते हैं, दूसरा गोली मुझे मारने के लिए तैयार हो जाता है। भूमि, दिस इज 2/3 बेटा। 2 पहले मल्टी बॉड मास हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, याद है? Yes, sir. तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा या सब्ट्रैक्शन? Multiplication.
So what you will do is 2 minus 2 into 1 by 3 becomes 2 by 3. So first you solve this. So पहले इसको solve करेंगे, right? और उसके बाद फिर 2 से subtract करेंगे. Okay, sir. आगे समझ? Good that you guys are asking. मतलब I'm not saying कि it is bad. मेरा बोलने का तरीका है, उसे बुरा नहीं मानना है, और उससे बस आप लोग पूछते रहना है जितना पूछना है, क्योंकि पूछोगे तो तभी तो दिमाग से वो डाउट जाएगा ना, नहीं तो फिर तुम एग्जाम में अभी तो हाँ कर दोगे, एग्जाम में जाके वही कर दोगे, 2 2 काट दिया या इधर कर दिया, जो तुम लोग बोल रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कर दिया. जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे, और बचपन से तुम लोग क्लियर कर नहीं पाए क्योंकि कभी टीचर से पूछने की हिचक थी, कभी पूछने का जरूरत नहीं समझा तुमने, बट हाँ पूछ के उसको क्लियर कर लो. मेरा बोलने का वो तरीका है, वो बस मजाक में बोलने का तरीका है. टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट सीरियसली. मैं किसी को भी, बहुत लोगों को गधा, घोंचू, भकोल, बहुत चीज बोलूंगा. दैट डजंट मीन एनीथिंग. डोंट टेक इट सीरियसली. सीरियसली लोगे तो फिर मेरे से पढ़ नहीं पाओगे. अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो इन सबको लाइटली लेके खुशी में हंसते खेलते निकल जाएगा. मेरी क्लास ऐसे ही बीतनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिमाग पे जोर नहीं लगाना, है ना, कि सर ने ऐसा बोला वैसे बोला. इमोशनली ज्यादा नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई वांट टू मेक इट मोर लाइटर. ओके सर. अभी तो ऑनलाइन में बहुत कम बोलते हैं, फिजिकल क्लासेस में आओगे तब बोलेंगे भी और धोएंगे भी, तो उसके लिए भी तैयार हैं. हो गया बच्चों, कर लिया? Yes, sir. बहुत सर जस्ट अ सेकंड. Yes, sir. लिख लो सब लोग लिख लो. जितने बच्चे हैं, कोई भी मेरे से ज्यादा दिन पढ़ा नहीं है, एक विवेक को छोड़ के. विवेक मेरे पास 6th क्लास से पढ़ रहा है. डन सर. हो गया बच्चों? चलो आगे करते हैं. देखो ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब एकदम जिसको हॉट्स करके नहीं कहते, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऐसे करके जो बोला हुआ रहता है, ये हॉट्स वाला क्वेश्चन हो गया. तो पिछला जो क्वेश्चन किया था ना, वैसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा. ये जो है ना एकदम भयंकर है, मतलब ये बोर्ड में तो नहीं आ सकता है, बट इंटरनल एग्जाम्स में आ सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. देखो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए ना बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है. हम लोगों ने जो बेसिक्स कर रखा है, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्व कर बनाने के बाद तुम लोग को लगता होगा अच्छा यही तो करना था इसमें, लेकिन क्वेश्चन देख के लगता होगा अरे यार ये कैसे बनेगा. अभी वो वाले स्टेज में. तो you guys are able to understand how to solve it when I solve it, but you have to do on your own from now on, है ना. आगे से क्या कह रहा है, the product of the zeros of the polynomial is 4. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मान लो 2 जीरोस है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a होता है. c क्या है यहाँ, -6 है, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो -6 बाय a हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा. और ये किसके बराबर दे रखा है, 4. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर दे रखा है, 4 है. तो बस इसको सॉल्व कर लो भाई. -6 इज इक्वल टू -6 बाय 4 इज इक्वल टू a. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2. a का वैल्यू ही निकालना था मुझे. कितना छोटा क्वेश्चन है, यस. है ना. और लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इस साल 10th में भी जो पास कर गए हैं उनको भी अगर मैं दूंगा तो 90% जनता नहीं बनाएगी उसको. क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन देख के पहले डर जल्दी लगता है. कुछ नहीं करना है, क्या पूछा हम लोग बेसिक्स को हमेशा स्टिक करेंगे. कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c बाय a होता है, तो वो c बाय a पहले लिख लेंगे और उसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे. जैसे ही c बाय a लिखे के फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे, हमको अपने आप दिख जाएगा कि यार यहाँ पे तो a को तो सॉल्व करना है इस इक्वेशन. पहला स्टेप बढ़ो. हम लोग को क्या होता है कि बेसिकली देखो टनल में कभी जाते हैं तो क्या इधर से उधर पूरा दिखता है क्या, अंधेरा
नहीं दिखता है ना, इस तरफ रहते हैं तो उस तरफ तो बिल्कुल, मतलब यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग टू गो आउट, राइट? जब थोड़ा स्टेप्स आगे जाओगे तो फिर आगे जाके फिर उधर उजाला दिखता है कि दूसरे साइड का दिखता है ना, दूसरे साइड का उजाला। तो वही चीज इसमें भी है, क्वेश्चंस में भी। पहले जो आता है ना उसको लिखो। तो तुम लोग क्या है कि कलम ऐसे छोड़ देते हो नीचे और दिमाग से एकदम सॉल्व करना शुरू कर देते हो। भाई साहब, इतना दिमाग नहीं स्ट्रांग हुआ है तुम लोग का, है ना? इस चीज को तो मान लो पहले, राइट? कि तुम यू कैन नॉट सी थ्रू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं उन क्वेश्चंस को इस पार से उस पार देखना पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए अभी इस स्टेज में। मेंटल मैथमेटिक्स तो नहीं कर रहे हैं ना बेटा, हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो इसीलिए कलम उठा के 2 स्टेप लिखना जरूरी है। दूसरा लिखोगे ना, तीसरा अपने आप दिमाग में आ जाएगा। शर्त लगा लो तुम। और ये सबसे बड़ी कुंजी है, मतलब सबसे बड़ा की है तुम्हारे लिए, तुम सक्सेसफुल होने के लिए। एंड प्लीज टेक इट सीरियसली, मतलब ये बहुत सीरियस बात है तुम्हारे लिए कि until unless you write 2 steps you will never be able to find the third step. तुमको क्या लगता है सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग में फीडेड है, हमको याद रहता है क्या? है ना? तुमको तो यही लगता होगा कि सर ने ऐसे शुरू किया, यहाँ तक अंत किया, मतलब क्लास के पहले जो 20 क्वेश्चन करना है सर रट्टा मारते हैं और आके करा देते हैं। ऐसा नहीं है, जीवन में ऐसा नहीं होता बेटा। तुम मुझसे कहीं से भी पूछो ना, पहले हम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। जो मुझे आता है उस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे लगता है पीछे की जो चीजें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसको लिखेंगे। अपने आप तीसरा स्टेप मेरे दिमाग में आ जाएगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी बहुत साल का हो गया तो जल्दी आ जाता है, तुम्हें हो सकता है देर से आए, राइट? लेकिन आएगा जरूर। तो इसीलिए प्लीज इसको ध्यान में रखो हमेशा। राइट 2 स्टेप्स, थर्ड स्टेप विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड। इसको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके देखो, तुम देखोगे कि ये ऐसा होने लगा है तुमसे। जिस दिन होने लगेगा तुम 95 से ऊपर स्कोर करने वाले हो, 98 99। नहीं होगा तो भी मैं 90 और 92 के बीच में तो करा ही दूंगा धक्का लगा लगा के, इसका तो मैं गारंटी लेता हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ दिया किताब कॉपी और 90 तो सर दिलवा देंगे, ऐसा नहीं। लिख लिया ना सबने? यस Yes, sir. 1 मिनट में अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बस वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। तो अब देखो ये थर्ड वाला हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो। आंसर तो लिखा हुआ है, आंसर मत देखो, है ना? आंसर भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है। खुद से ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुमको वैल्यू किसका लिखना है? अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू लिखना है। तो अगर हमें अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हें अलग से पता होना चाहिए और अल्फा बीटा तुम्हें अलग से पता होना चाहिए, राइट? यस ये तुम करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा अलग से निकाल लो, उसमें वैल्यू डाल दो और वैल्यू डाल के निकाल लो। हरित आया समझ में बेटा? निकाल के बताओ तो क्या आ रहा है इसका आंसर। ओके सर। तुम भी उदास लग रहे हो हरित, क्या हो गया? तुम डांट पड़ी है क्या घर पे? यस सर। तुम काम ही ऐसा तुम करते हो। हाँ? आजकल पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मम्मी। खतरनाक है बेटा, खतरनाक। बच के रहो, बच के। थोड़ा दिन 15 दिन निकाल लो, अभी 15-20 दिन। वर्क फ्रॉम होम बड़ा डेंजरस चीज है तुम लोगों के लिए, है ना? चलो करो करो। हरित इसका बता मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? तुम ही से मैं पूछ पूछ के सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे? इसमें ए क्या है बताओ? सर 2 2 है। बी क्या है? 7 बहुत बढ़िया। सी क्या है? 5 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना? वैल्यू पुट कर दो इसमें से, देख के क्या आ रहा है? -7/2। सर आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। अल्फा इंटू बीटा, हरित बेटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू है मेरा 5 और ए का वैल्यू है 2। डन ठीक है, तो अब हमको ये दोनों चीज पता चल गया और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो ये और ये दो वैल्यू निकालने बोला है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें से डाल देंगे -7/2 और प्लस ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू 5/2 डाल देंगे।
अब एलसीएम तो यहाँ पे बिकॉज लाइक फ्रैक्शन है, -7 + 5 कर दिया, -2/2 -1 आ गया ना, आसान था ना? यस सर। yes sir. लिख लो बेटा जल्दी से, लिख लिया कर, नहीं तो तुमको तो डांट पड़ ही रहा है, हमको भी डांट पड़ेगा, ये कुछ पढ़ाते नहीं है सर, आप इसके कॉपी में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तुमको अच्छा लगेगा मुझे गाली सुनने को मिलेगा तो? नहीं ना, तो प्लीज मेरी हाँ, इज्जत बचा ले भाई और लिख लिया कर थोड़ा सा। yes sir लिख रहा हूँ. तो पेरेंट्स से बहुत गाली सुनना पड़ता है मुझे, 12 साल में गाली सुन सुन के ये सब बाल चले गए, पहले बहुत बाल हुआ करते थे। बच्चों को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ता, दोनों को satisfy। सर लिख लिया. लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 6 and 9 रेस्पेक्टिवली। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हेंस फाइंड द जीरोस। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना है जिसका सम है 6, ठीक है? तो सम है 6 मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 9 मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आगे समझ सबको? ये हमारा पॉलिनोमियल है, वैल्यूज पुट कर लेंगे। हो गया सर। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अतुल्य तुम कुछ बोलते ही नहीं हो यार, पूरा क्लास बीत जाता है, सुनते हो कि फिर बस ऐसे ही बीच में सुन रहा हूँ सर। टीवी चला लेता है? नहीं सर, हूँ ही फिर। हाँ हाँ, तो बोलते रहा करना, बोलता ही नहीं है कुछ। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, k का वैल्यू ले लेंगे 1। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, राइट? ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें क्या करना है इसका, फाइंड द जीरोस, वी हैव टू फाइंड द जीरोस आल्सो। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3x प्लस 9। So this is x into x minus 3 minus 3 into x minus 3. So this is x minus 3 into x minus 3. So polynomial px is equal to x minus 3 into x minus 3. अब इसके जीरोस निकालने हैं, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और दूसरा जीरो x इज इक्वल टू 3। तो रियल एंड इक्वल जीरोस हैं बेसिक, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर बच्चों? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बस लास्ट का रह रहा सर, एक सेकंड दोबारा। अच्छा यस सर, रिटन। यस सर। अच्छा, 2-3 दिन में ना मैं तुम लोगों को, मतलब नेक्स्ट वीक या इस वीक के लास्ट में, वीकेंड के पहले मैं तुम लोगों को एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक पे तुम लोग को जाके रजिस्टर करना है। बेसिकली हमारे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बोल रहा था ना, जहाँ ऑनलाइन सारा चीज तुम लोग को मिल जाया करेगा। यस तो उसमें जा जाके अपना अपना वो बना लेना है, यूजर नेम पासवर्ड ये सब बना लेना है, ठीक है? और वहाँ पे फिर धीरे धीरे मैं चीजें डालता रहूंगा, जो भी पढ़ान प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें चाहिए, जो भी तो चीज यूजर नेम और आईडी आप दोगे कि हमें खुद अपना बनाना है? खुद अपना क्रिएट कर लेना। सर फिर आपको मैसेज कर देंगे वही यूजर नेम और आईडी। मुझे क्योंकि मेरे पास तो रहेगा, मैं तो एडमिन हूँ, मुझे तो दिख ही जाएगा कौन यूजर नेम पासवर्ड। ओके सर। यू विल रजिस्टर विथ योर नेम, मतलब नाम अपना ही रखना, ये नहीं कि अपने नाम पे हरित का नाम लिख देना, पता चला मार्क्स तेरे आए और हरित के झंडे गड़ गए बिल्कुल, है? ऐसे बदला नहीं निकालना है किसी से, अपना ही नाम रखना,
ठीक है. एनीवेज आई नीड दैट मेल आईडी. व्हाई? बिकॉज तुम लोग के लिए वो प्रोडक्ट फ्री है ना, मतलब तुम ही लोग के लिए फ्री है वो. मान लो 60,000 का प्रोडक्ट है तो वो तुम्हारे लिए फ्री होगा. तो वो मैं एक कूपन कोड दूंगा, वो कूपन अप्लाई करोगे तो वो कूपन तभी अप्लाई कर पाओगे जब वो मेल आईडी मेरे पास आएगा. तो तुम जिससे रजिस्टर कर रहे हो वो मेल आईडी मुझे भेजो. ओके सर. ओके सर. उसी पे कूपन कोड जाएगा और तुम्हारे लिए ही वैलिड होगा. ये नहीं कि अपना कूपन ले लिया और क्लास में सारे बच्चों को बांट दे दिया, लो 65,000 का फ्री. वो नहीं होगा, एक ही बार चलेगा. तो या तो अपने दोस्त को दे दिया तो उसी के लिए चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा. ठीक है, ओके सर. चलो आगे सर पढ़ते तो उस पे सारी वीडियोस वगैरह अवेलेबल होंगी जब सब चीज, रिकॉर्डिंग्स वगैरह. एवरीथिंग डेट वाइज सारा अवेलेबल है. ओके सर. ठीक है. यस. जो पुराना हो गया उसको करने में मुझे टाइम लगेगा. अब के बाद क्या होगा कि whatever we are doing that will be automatically getting recorded and on our web server. तो वहां से whenever you click you will get that video. सर और सारे मतलब कि जैसे कि जो भी हम टेस्ट देंगे वो वहां पे भी मार्क्स शो होंगे, राइट? हाँ हाँ बेटे हाँ. और तुम कितने असाइनमेंट कर रहे हो, होमवर्क होमवर्क सब शो होगा. तो तुम्हें ये मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि तुम कितना ज्यादा काम कर रहे हो. ओके सर. चलो, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial. भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल. मान लो इस पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा और बीटा हैं, तो तुमको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है. ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन था. डू यू अंडरस्टैंड? भाई आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये इसके जीरोस अल्फा बीटा है. आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म करना है जिसका जीरो 1/अल्फा और 1/बीटा है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर है? सेम Yes, चीज sir. को पूछने का दो तरीका हो गया. Yes, वहां sir. पे ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ था, यहाँ पे पढ़ के फिर समझने में तुमको टाइम लगेगा. राइट? हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? Yes, sir. या. सो नाउ 1/अल्फा और 1/बीटा. Yes. पहले आप क्या करो ना, यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a. अब 1/, सो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, और माइनस b/a डिवाइडेड बाय c/a. तो a और a कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, माइनस b अपॉन By c. C. और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा. तो 1/अल्फा बीटा हो गया, राइट, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय c/a, और क्या हो गया, a बाय. A by C. तो जो हमारा पॉलिनोमियल, नया पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब माइनस ऑफ माइनस b बाय c इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस ऑफ a बाय c. सो दिस इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b बाय सी एक्स प्लस ऑफ a बाय c. अब k का वैल्यू क्या ले लेंगे, c ले लेंगे, जिससे ये डिनोमिनेटर कट जाए, सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ a. तो रेसिप्रोकल करने से क्या हुआ, एक इसको ना हम लोग जब सीनियर क्लास में चले जाते हैं तो ये एक तरीका बताते हैं कि इसको इंटरचेंज कर दो ए और सी को. अगर रेसिप्रोकल रूट्स निकालने हैं तो इसको सी और ए को इंटरचेंज कर लो. आया है ना सी और ए इंटरचेंज करके. तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 1 सेकंड में. इसको लिख लिया ना, पहले इसको लिखो तब मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा जाऊंगा.
सर रिटर्न. लिख लिया? यस. बहुत बढ़िया. अब अगर हम लोग सबने लिख लिया ना, Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम लोग पहला क्वेश्चन में जाते हैं, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, 7 और सॉरी यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है इसीलिए -4x का +4x हो गया, बट -7 और 3 के बीच में तुम देखोगे ये 7 इधर चला गया और -3 यहाँ पे आ गया, राइट. तो और भी बहुत सारा चीज है उसमें. अगर ये सारे पॉजिटिव होते तो बस कुछ नहीं करना होता, हम लोग सी और ए को इंटरचेंज कर लिए होते जैसा हम लोगों ने 6th क्वेश्चन में किया. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. ये तो सिंपल है, तुम लोग कर लोगे. फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3. Verify the relationship between the coefficient and zeros of the polynomial. Right. Find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros. ये भी आसान है, ये करो. में भी तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के 3 से वही मल्टीप्लाई. है, 3 अल्फा 3 बीटा करना है तो तुम 3 अल्फा प्लस 3 बीटा निकाल लो और 3 अल्फा इंटू 3 बीटा करके निकाल लो. यस सर. 9 टाइम्स अल्फा बीटा आ जाएगा और 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा. सर डन. Done, sir. See, quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 1 has zeros alpha and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. तो अब इस पे आप क्या करोगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे. माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -3/2, 3/2 हो गया. और अल्फा बीटा इज सी बाई ए दैट इज 1/2. तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 3 बीटा. 3 कॉमन ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा, और 3 टाइम्स 3/2 ये क्या हो जाएगा, 9/2 हो गया, है ना बच्चों. और Yes, Yes, sir. sir. zeros is 3 alpha into 3 beta, 9 times alpha beta, so 9 into 1/2 ये भी क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा. अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज qx is k times x square minus sum of zeros 9/2x plus product of zeros 9/2. k का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं
k का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ऑफ 9। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। लिख लो सब लोग जल्दी से। Written, sir. ठीक है, जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं। आज इतना ही है, रुकिए पहले, हाँ होमवर्क सुन लीजिए पहले, स्पीड से भागने से पहले जस्ट वेट। तुम लोगों ने इसके पहले अभी जैसे हम लोग कौन सा कर रहे थे, 5। 5 कर रहे थे, राइट? यस और तुम लोग 4th मैंने पहले होमवर्क दिया हुआ है तुम लोग को ना। So हमने 8 दिया ना। 8 दिया था। यस अच्छा 8 दिया है। तुमको असाइनमेंट 3 करना है होमवर्क में, ओके सर। ठीक है? यस ओके सर। Okay, sir. Yes, sir. You have to do assignment 3 as your homework. मैं इसका स्नैपशॉट लेके अटैच भी कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग तो बहुत बेहतर बच्चे हो ना, थोड़ी देर में बोलते हो कि पता ही नहीं था सर क्या होमवर्क दिया आपने। So I can in fact write it also. ये सब क्या उपाय है पता है? गाली से बचने का उपाय है। होमवर्क डेट क्या है बच्चा? सर आज है 26th। 26. ठीक है, चलो कर लेना इसको। और ओके सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव अ नाइस bye bye, take care everyone, thanks for joining in.